एपिसोड 59। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मिस्टर सिन्हा ऐसा नहीं करना चाहते थे। मन ही मन वो भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे। वो बोले, मुझे खुद पर भरोसा है, आगे जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, इसके लिए शर्त लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और आगे कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ अनन्या असिस्टेंट उदय के साथ पार्किंग लॉट में आई। उसे दूर से ही एक लंबा आदमी दिखाई दिया। उसने खुद को ब्लैक लॉन्ग जैकेट, ब्लैक मास्क और ब्लैक गॉगल से कवर किया था। वो डैनियल था। अनन्या उसे तुरंत पहचान गई। उसने उदय को वहां से जाने को कहा और खुद डैनियल के पास आ गई। उसे खुश देख डैनियल उसे चिढ़ाने के लिए पूछा, क्या तुम सच में खुश हो? अनन्या अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है? डैनियल मुस्कुराया और बोला, मुझे लगता है तुम्हारा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है। क्या तुम सिलेक्ट हो गई हो? अनन्या बोली, हाँ, इंटरव्यू तो अच्छा गया है, लेकिन मैं अभी सिलेक्ट नहीं हुई हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। डैनियल ने अपना सिर हिलाया और कार का डोर ओपन कर दिया। अनन्या कार के अंदर बैठ गई और हैरान रह गई। उसने इस वक्त अरशद को देखने की उम्मीद नहीं की थी। वो बोली, तुम्हारा काम खत्म हो गया? अरशद ने सिर्फ कहा और उसके हाथ से पर्स लेकर साइड में रखते हुए बोला, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? अनन्या ने खुश होते हुए कहा, मैंने अपना बेस्ट दिया है और मुझे लगता है मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। ये कहते हुए वो थोड़ा रुकी और क्यूट सा फेस बनाकर अरशद की ओर देखते हुए बोली, अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो क्या तुम मुझ पर गुस्सा करने वाले हो? नहीं, अरशद ने कहा। अनन्या खुश होकर मुस्कुरा दी और ऑफिस में जो हुआ वो सब बताने लगी, लेकिन उसने ईशान का जिक्र नहीं किया। आज का एक्सपीरियंस बताते हुए वो लगातार बोले जा रही थी, लेकिन तभी गले में दर्द होने की वजह से वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदों ने जगह बना ली, लेकिन अनन्या ने उन्हें बहाने नहीं दिया। अरशद को बहुत बुरा लगा। अगर उसे पास्ट में जाने का मौका मिलता तो वो उसके साथ वो सब होने से पहले ही बचा लेता। अरशद ने उसे अपने करीब किया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसने उसके सिर को अपने चेस्ट पर लगाते हुए बोला, सो जाओ। लेकिन अनन्या सोना नहीं चाहती थी, मगर तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसके चेस्ट पर सिर रखे हुए वो अरशद की धड़कनों को सुन पा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए आंख बंद कर ली। उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था और ऐसे ही उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो वो बेड पर थी। उसने अभी भी फॉर्मल ड्रेस पहना था और उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल हुआ। वो आंखें मसलते हुए बेड पर बैठ गई। तभी उसे एहसास हुआ वो अरशद के रूम में है। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अरशद बाहर आया। उसने हमेशा की तरफ सिर्फ एक टॉवल लपेटा था। उसके बाल गीले थे, जिसे वह दूसरे टॉवल से सुखाते हुए बेहद सेक्सी लग रहा था। अनन्या की नज़र उसके लेफ्ट हैंड पर बंधी पट्टियों पर थी, जो गीली हो चुकी थी। वहीं अरशद ने अनन्या को अपनी तरफ देखता देखा और उसके पास चला गया। अनन्या के चेहरे पर अभी भी दर्द की लकीरें थी। अरशद को लगा उसके गले में अभी भी दर्द हो रहा होगा। अरशद उसके सामने बैठ गया और उसके गालों पर प्यार से सहलाते हुए बोला, ज़्यादा दर्द हो रहा है? अनन्या ने अपना सिर हिला दिया। अरशद की आंखें सिकुड़ गई। तभी अनन्या ने कहा, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? यह सुन अरशद को उसके कहने का मतलब समझ आया और बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, यह अब ठीक है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें दर्द हो रहा होगा। देखो, तुमने इसे गीला कर दिया है। तुम मुझे तो डांटते रहते हो, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते। ये कहते हुए उसने अरशद को हल्के से गुस्से में देखा। अरशद मुस्कुरा दिया और उसकी नाक को पिंच करते हुए बोला, क्या तुम मुझे झूठा बोलने की हिम्मत कर रही हो? अनन्या ने घूर कर अरशद को देखा। ऑफकोर्स वो ऐसा ही बोल रही थी। अब वो उसके साथ क्या करने वाला था? हालांकि अरशद ने बस मुस्कुराकर उसे देखा और बोला, मैं ठीक हूँ, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की परमिशन नहीं है। लेकिन अनन्या भी कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। उसने अरशद की बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए कहा, यह गीली हो चुकी है, मुझे इसे बदलना होगा। अरशद उसे मना करना चाहता था, लेकिन वो भी उसी की परछाई थी। अगर उसने कुछ ठान लिया था तो वो उसकी नहीं सुनने वाली थी। अनन्या को जल्द ही फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया। गीली पट्टियों को अरशद के हाथों से हटाते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। अरशद ने यह देखा और वो नहीं चाहता था अनन्या यह करे। अनन्या, मैं यह बाद में डॉक्टर से चेंज करवा लूँगा। यह कहने के साथ ही अरशद ने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा कि तभी अनन्या ने कहा, हिलो मत, मुझे यह करने दो।
अरशद ने एक गहरी आह भरी और उसे देखने लगा। अनन्या ने पट्टियाँ हटा दी और उसे एक गोल सा घाव नजर आया। उसके हाथ डगमगा गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 9 साल की उम्र में ही वो अपनी माँ को गोली लगने की वजह से खो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ अरशद बचा था और वो उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखों में आंसू देख अरशद की आंखें गहरी हो गई। वो जानता था उसके पास्ट की मेमोरी अच्छी नहीं है। वो उसे दर्द में देखना अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो नहीं चाहता था अनन्या उसकी चोट को देखे। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अनन्या को गले से लगाते हुए बोला, आन्या, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम्हें मालूम है ना, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। अनन्या और जोर से रोने लगी। अरशद को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को कंट्रोल किया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, फिर तुम रो क्यों रही हो? इस पर अनन्या रोते हुए बोली, अगर कुछ हो जाता तो मैं कितना डर गई थी। तुम्हारे पास आना चाहती थी लेकिन तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम बुरे हो, तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। तो अरशद ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। अगर अभी भी तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अनन्या की आंखों में एकदम से गुस्सा भर गया। वो उसके ऊपर मुक्का मारते हुए बोली, जाओ, चले जाओ, मुझे भी तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं अकेले रह सकती हूँ। अरशद ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? यह सुनते ही अनन्या फिर से रुआसा हो गई। वो नाराजगी से बोली, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अनन्या ने अपना मुंह फेर लिया। अरशद का दिल पिघल गया। उसने एकदम से उसे अपने करीब किया। अनन्या ने उसे गुस्से में देखा और खुद को छुड़ाने लगी। तभी अरशद ने उसे किस कर लिया। अनन्या इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन वो एक बात अच्छे से जानती थी, अरशद की किस कभी नॉर्मल नहीं होती थी। इस बारे में सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को अरशद के हवाले कर दिया। अरशद के होठ अनन्या के होठों पर था। अरशद उसे पैशनेटली किस कर रहा था। उसने अपने जख्मी हाथों से अनन्या की कमर को पकड़ रखा था। वहीं उसका दूसरा हाथ अनन्या के सिर से पीठ तक घूम रहा था। अनन्या अरशद की बाहों में पिघलती जा रही थी। उसके हाथ अरशद की पीठ पर थे। वो उसे दूर करना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कहीं वो अरशद के जख्म को हरा न कर दे, लेकिन वो कभी भी अरशद की किस को रिजेक्ट नहीं कर पाती। और अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दोनों के शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अचानक से ही अनन्या को कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें खोल दी। अरशद का शरीर उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। यह एहसास होते ही वो रुक गया। उसने अनन्या को देखा जो बिना पलके झपकाए उसे ही देख रही थी। वो एकदम से बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम में चला गया। वो हमेशा ही ऐसा करता था। वो जब भी खुद पर से कंट्रोल खोता उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता। अनन्या चाहती थी वो आगे बढ़े, उसे प्यार करे, पर शायद वो ऐसा नहीं चाहता था। उसके होठों पर एक उदासी भरी स्माइल आ गई। उसने फर्स्ट एड बॉक्स को देखा और उसे अरशद की चोट का ख्याल आया। उसने आसपास देखा और सोफे पर अपना बैग देखा। उसने बैग लिया और किसी को कॉल करते हुए कमरे से बाहर चली गई। अरशद जब नीचे आया तो उसकी नज़र दरवाजे से अंदर आ रहे अनिकेत पर गई। अनिकेत एक फॉरेंसिक डॉक्टर था और वो अरशद के लिए काम करता था। उसने अरशद को ग्रीट किया और उसे ऑब्जर्व करने लगा। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरशद ने पूछा। तभी पीछे से अनन्या ने कहा, इन्हें मैंने बुलाया है। अरशद की दोनों आंखें सिकुड़ गई। वो बोला, क्या तुम मेरा ट्रीटमेंट फॉरेंसिक डॉक्टर से करना चाहती हो? अरशद ने जिस तरह से यह बोला अनन्या को वो अच्छा नहीं लगा। वो बोली, तुमने मुझे कभी कुछ करने ही नहीं दिया और ना ही मैं किसी डॉक्टर को जानती हूँ, इसलिए मैंने अनिकेत को यहाँ बुला लिया।